हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस। हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस है हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। पहला कंडीशन इसमें ये पढ़ना है, reactions due to presence of alpha hydrogen in carbonyl compound। कार्बोनिल कंपाउंड में होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्बोनिल कंपाउंड में होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन। वह कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड होगा प्लस कीटोन होगा, उन दोनों को मिला के बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, रिएक्शंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसमें जो पहला रिएक्शंस हम पढ़ेंगे उस रिएक्शंस का नाम है एल्डोल रिएक्शंस, जिसका नाम है एल्डोल रिएक्शंस। ये जो एल्डोल होता है इसमें दो टर्म यूज किए जाते हैं। मान लो पहला टर्म होता है, एक होता है एल्डोल एडिशंस रिएक्शंस, एल्डोल एडिशन रिएक्शंस, और दूसरा इसमें होता है उसे बोलते हैं भाई एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। अब देखो इसमें जो एल्डोल रिएक्शंस है इसका मीनिंग क्या होता है, और एल्डोल एडिशंस रिएक्शंस है ये क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन है ये क्या होता है। अब देखो यहाँ पे यदि एल्डोल एडिशंस रिएक्शंस की बात करें, किसकी बात की जाए, एल्डोल एडिशन रिएक्शंस। तो एल्डोल एडिशन रिएक्शंस में ये कहा जाता है, जैसे देखो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH डाइल्यूट NaOH। जब ये रिएक्शंस तो इसके 2 मोल लेंगे, कितने 2 मोल, ये बनता है CH3 CHOH CH2 CHO बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसको हीट करते हैं तो ये बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब इस रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म होता है वो देखो क्या होता है। ये जो रिएक्शंस है इसका जो मैकेनिज्म होता है ना, मैकेनिज्म देखो वो 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में, 4 स्टेप में। इस रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म होता है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप इसमें होता है जनरेशन ऑफ या जनरेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दूसरे स्टेप में होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और तीसरे स्टेप में होता है इसमें फॉलो बाय इलेक्ट्रोफाइल। सॉरी फॉलो बाय इलेक्ट्रोफाइल, और चौथे स्टेप में होता है डिहाइड्रेशन। अब देखो ये पहला स्टेप कहा गया जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल या जनरेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसका मीनिंग समझो आप, ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन कराओगे जब आप बेस से Na प्लस OH माइनस से। जो OH माइनस क्या करता है, यहाँ पे जो अल्फा H होता है एसिडिक होता है, ये OH माइनस क्या करेगा, इस यहाँ से अल्फा H, ये इसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो OH माइनस यहाँ पे आएगा और अपना इलेक्ट्रॉन इस अल्फा H को दे देगा, और यहाँ से इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा और यहाँ से बना देगा H2O, यानी ये क्या बना के निकालेगा H2O।
और ऊपर जो जनरेट होता है उसे बोलते हैं CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे ये जो CH2 माइनस से बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये किसके तरह बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। दूसरे स्टेप में होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दूसरे में होता है भाई अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो देखो अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पे करेगा? भैया आपने इसके 2 मोल लिए है ना इस एल्डिहाइड के, जो पहला मोल एक बचा होगा उस पर अटैक कराएंगे न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, हम उसको यहां से लिख रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। देखो जब यहाँ अटैक करें तो बॉन्ड ओपन हो जाएगा, इसको बोलते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। CH3CH O नेगेटिव CH2 C डबल बॉन्ड OH। तीसरे स्टेप में देखो क्या होगा, फॉलो बाय इलेक्ट्रोफाइल, यानी ये देखो जो CH3 बना ये O नेगेटिव CH2 CHO। अब यहाँ पे क्या रहेगा भाई वाटर, ये निगेटिव कहाँ अटैक करेगा? वाटर पे, और यहाँ से H प्लस आयन ले लेगा, H प्लस आयन लेके क्या बनाएगा? CH3CH OH CH2 CHO। इसी को बोलते हैं ये देखो ये प्रोडक्ट रहेगा अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और फोर्थ स्टेप में होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मीनिंग देखो क्या होता है, ये CH3 CHOH CHH CHO इसको हीट कर देंगे तो ये वाटर का रिमूवल होता है। यहाँ से जब वाटर का रिमूव होगा तो ये बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इसे क्या कहा जाता है भाई? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो इसमें ये कहा जाता है, थोड़ा इसमें देखना आप, इस रिएक्शंस को थोड़ा देखो आप, इसमें होता क्या है कि ये कहा जाता है जो एल्डाल है, ये देखो एक टर्म होता है कि सर यहाँ पे ये बताओ ये जो आप यूज कर रहे हो ये बेस यहाँ पे कैसे पता कि यहीं पे अटैक होगा? ये जो बेस है वो कैसे पता होगा कि यहीं पे अटैक होगा? क्योंकि यहाँ भी तो हाइड्रोजन है। तो कहते हैं अगर कहीं भी मान लो अगर कोई भी एसिड है, आपने उसमें से H प्लस आयन निकाल दिया, जो भी बचेगा वो मान लो जो बनेगा वो X नेगेटिव है, उसे बोलते हैं कंजुगेट बेस, उसे बोलते हैं कंजुगेट बेस। अब ये कंजुगेट बेस जितना स्टेबल होता है उतना अच्छा ये एसिड होता है, यानी उसका हाइड्रोजन उतना एसिडिक होता है। यहाँ देखो जब इसको निकालोगे आप CH2 ये H C डबल बॉन्ड OH, देखो जब ये निकलेगा यहाँ से H तो क्या बनता है वो CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। अब कहते हैं सर कि जैसे हमने यहाँ से H प्लस आयन बेस को दिया, बेस जैसे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचेगा H प्लस आयन को, ये जो निगेटिव आएगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये जो निगेटिव है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। जब रेजोनेंस होगा इसमें तो इधर आ गई वो वापस इधर जाएगा, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C O नेगेटिव H। इसको कहते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, इसलिए हाइड्रोजन एसिडिक होता है, इसीलिए ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है। और उस एसिडिक एच पर अटैक कौन करता है? OH माइनस। जब OH माइनस अपना इलेक्ट्रॉन H प्लस आयन को देगा तो ये देखो OH माइनस इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? H प्लस आयन को। यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर। और ये H जब यहाँ से रिमूव होगा तो अपने इलेक्ट्रॉन यही छोड़ देगा कार्बन के पास, देखो इस पर निगेटिव आएगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। अच्छा एक और टर्म यहीं पे देखो, कुछ लोग कह रहे हैं सर ये कैसे पता चला? एक और तरीका समझाओ इसमें। देखो एक और तरीका होता है कि मान लो हमने पहले लिखा था एल्डिहाइड, ठीक है, तो कहते हैं सर यहाँ देखो ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बन। तो यहाँ जब बॉन्ड बनेगा तो ये डेल्टा नेगेटिव और ये आपका डेल्टा पॉजिटिव होता है।
जैसे इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से इंक्रीज होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से इंक्रीज होती है। जैसे इंक्रीज होगा, अब ये देखो जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि जिस पर डेल्टा पॉजिटिव है, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर अपने तरफ खींचने लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन को इधर ये खींचने लगेगा फिर इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। अब देखो उसके बाद क्या होगा, जब उस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव आने लगेगा, देखो ये, तो अब देखो ये जो कार्बन है वो क्या करेगा, ये जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा, और जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव आने लगेगा, यानी जो ये हाइड्रोजन होगा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। और जैसे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा उसी समय बेस आके यहाँ पे अटैक करेगा, बेस आके यहाँ अटैक करेगा और वो बना लेगा BH, ठीक है। और अगर मान लो ये वाटर के फॉर्म में मतलब OH माइनस के फॉर्म में होगा, तो H को यहाँ से आप बना के वाटर बना लेगा। ये नोट करो भैया, ये इसी को कहते हैं एल्डोल रिएक्शंस। इसे क्या बोलते हैं भाई, एल्डोल रिएक्शंस।